वेलकम टू माय चैनल जे टटकरेकर। आज फिर से आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है पश्मीना शॉल। मार्केट में जब जाते हैं तो वहाँ पर शॉल जब खरीदते हैं तो वहाँ पर शॉल का क्वालिटी दिखाया जाता है, कश्मीरी शॉल, पश्मीना शॉल। तो पश्मीना शॉल के बारे में ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में जब हम लोगों ने पढ़ा था चांगथांग, वहाँ पर एक जनजाति चांगपा था। उसका मेन व्यवसाय जो था, जीवन यापन करने का जो साधन था, वो बकरी को पालन करना, भेड़ को पालन करना। उसी से रिलेटेड है ये पश्मीना शॉल। वो लोग जो बकरी पालते हैं उसका जो बाल होता है, उसके बाल से ही पश्मीना शॉल बनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, चांगपा जनजाति बकरियों के बाल से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। और बाल इतना पतला होता है कि हमारे सिर में जो बाल है, एक बाल, और पश्मीना शॉल का जो बाल होता है या फिर वो बकरी का जो बाल होता है, वो 6 बाल के बराबर होता है। 6 बाल बकरी का, 6 बाल बराबर हम लोगों का 1 बाल के बराबर। आप सोच सकते हैं कि ये कितना पतला है। और पिछले क्लास में चर्चा किए थे, वो मतलब ठंड में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे चले जाते हैं। चांगथांग की बात कर रहे थे तो वहाँ पर तापमान ठंडा के मौसम में 0 डिग्री सी से लेकर -40 डिग्री तक हो जाता है, -40 डिग्री तक हो जाता है। और उसी समय में, उस ठंडे मौसम में, जितने भी बकरी होते हैं सबके शरीर में वो बाल जो होता है, बाल समझिए कि एक तरह का गुथ जाता है और कोट टाइप का बन जाता है उसके शरीर में। और वो बाल से क्या होता है, बकरी को ठंडे से बचाता है। और जब फिर गर्मी पड़ने लगता है तो वही बाल, कुछ बाल जो है उसका टूटने लगता है, और जो बाल टूटता है उसी से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। कोई भी मशीन ऐसा नहीं है जो कि उस बाल से शॉल को बनाएगा, चादर को बनाएगा, बल्कि इतना महीन होने के बावजूद भी वहाँ के लोग ही हाथ से ही उस शॉल को बनाते हैं। मशीन में वो चादर नहीं बनता है, ओरिजिनल पश्मीना शॉल। तो हाथ से बनाए जाते हैं। इसमें लगभग कितने दिन लग जाते हैं? 250 घंटे लगते हैं। एक शॉल को पूरा करने में, बनाने में 250 घंटे लग जाता है। अगला पॉइंट है एक पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो होता है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देते हैं। 6 स्वेटर अगर एक साथ पहन लीजिए, और जितना गर्मी आपको 6 स्वेटर दे रही है, तो एक पश्मीना शॉल उतना ही गर्मी देगी। तो यही है पश्मीना शॉल के बारे में। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ये कैसे तैयार होता है पश्मीना शॉल? ये बकरी के बाल से होता है। और ये बकरी के बाल कहाँ पर होते हैं? चांगथांग में होते हैं बकरी। और कौन पालते हैं? चांगपा नामक जनजाति वो पालते हैं। और पतला कितना होता है? मनुष्य के सिर का 1 बाल और बकरी का 6 बाल के बराबर होता है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर। और इसमें मशीन का प्रयोग नहीं होता। इस शॉल को बनाने में मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि हाथ से ही बनाया जाता है। और एक शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटे, मतलब 250 घंटे लग जाते हैं। अब बात करेंगे हम श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। श्रीनगर में जो घर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हाउस बोट। हाउस बोट का मतलब होता है नाव। हाउस मतलब घर, मतलब नाव पर जो घर होता है उसी को कहते हैं हाउस बोट। और उसकी लंबाई 80 से 90 फीट होती है और 8 से 9 फीट चौड़ाई होती है। अंदर में घर के जैसा सारी सुविधा। और अक्सर लोग घूमने जब जाते हैं श्रीनगर, तो वहाँ पर लोग हाउस बोट में अपना रात बिताते हैं, एंजॉय करते हैं। दूसरा है डोंगा। कश्मीर में डल झील और एक नदी है झेलम नदी। डल झील और झेलम नदी में ये डोंगा होता है। डोंगा मतलब एक प्रकार का नाव ही है। उस नाव में ही मतलब घर बनाया रहता है। वो घर लकड़ी के बने होते हैं और पूरा डिजाइनदार बने रहते हैं। लकड़ी के घर
डिजाइनदार बने होते हैं। और उसका छत जो होता है, डोंग का छत जो होता है वो भी लकड़ी के बने होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और उस छत पर बहुत सुंदर ढंग से डिजाइन किया जाता है, और उस डिजाइनदार को या उसके छत को क्या कहते हैं, खत्म बंद कहा जाता है। अगला पॉइंट है, श्रीनगर में अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। कुछ पहाड़ों पे होते हैं, कुछ पानी में होते हैं, कुछ पर्वतों पर, कुछ पत्थरों में होते हैं। जितने भी घर होते हैं सभी डिजाइनदार होते हैं, और लकड़ी के उसमें लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है, कश्मीर के गांव में, कश्मीर का जो देहाती क्षेत्र है, जो गांव है, वहाँ पर घर पत्थर से बनाए जाते हैं। पिछले क्लास में जो बताए थे, वहाँ पर पत्थर का दीवार, पत्थर के ऊपर पत्थर को रखकर दीवार बनाया जाता है, और छत ढाल बनाया जाता है। और दीवार को क्या करता है, गीली मिट्टी और चूना से उसको लेपा जाता है, उस पर लेयर चढ़ाया जाता है। और कुछ पुराने घर जो होते हैं कश्मीर में, तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है और दरवाज़ा होता है, जो कि दीवार से बाहर होता है, दीवार के बराबर नहीं बल्कि दीवार से बाहर निकला हुआ होता है। और उसमें भी सुंदर डिजाइन होते हैं, और जिसे डैब कहा जाता है। उसको डिजाइन जो होता है उसको क्या कहते हैं, डैब कहा जाता है। जो खिड़की और दरवाज़ा बाहर निकालता है, पूरा एकदम डिजाइनदार रहता है, उसको डैब कहते हैं। पुराने घर पत्थर, ईंट व लकड़ी से बने होते हैं, तथा दरवाज़ा खिड़कियों पर सुंदर मेहराब, दरवाज़ा और खिड़कियाँ जो होता है उस पर सुंदर मेहराब बनाए जाते हैं। ये किसका बात कर रहे हैं हम, पुराना घर, कश्मीर के गांव में जो पुराना घर होते हैं उसका बात। वहाँ पर एक नाव होता है शिकारा, शिकारा नाव पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। उसमें ऐसी खूबी रहती है, इतना सुंदर रहता है कि पर्यटक जो है चाहता है कि हम उस नाव पे जाएं। कॉफ़ी, कहवा, जिसको हम लोग कॉफ़ी पीते हैं वो, लेकिन कश्मीर में उसको नहीं बल्कि चाय का एक प्रकार है जिसे क्या कहते हैं, कॉफ़ी। चाय का एक प्रकार है, उसको क्या कहते हैं, कॉफ़ी कहते हैं या कहवा कहते हैं। और कश्मीर में भाषा जो है उर्दू है, डोंगरी है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। वीडियो को बढ़ा बढ़ा के नहीं देखें, कंप्लीट देखें। धन्यवाद।